किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रतीक की मौत हुई कैसे। प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सवाल है, आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच क्या हुआ? ये पूरी घटना कल की है। आखिर कल ऐसा क्या हुआ? आखिर प्रतीक यादव को हुआ क्या था? क्या परिस्थितियां उस वक्त बनी? रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बुधवार की सुबह अचानक एक बड़ी खबर बन गई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आई और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है दुखद सूचना प्राप्त हुई निधन की। हम लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जैसा कि सोशल मीडिया में वर्णित था। वहां पता चला कि डेड बॉडी यहाँ आई है केजीएमयू, तो हम लोग यहाँ आए। जो महज 38 साल की उम्र में प्रतीक के अचानक निधन से हर कोई सकते में आ गया। आखिर क्या हुआ था प्रतीक को? अब तक की जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के किचन में गिर पड़े थे, जहां घरेलू कर्मचारियों ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा। इसके बाद परिवार के स्टाफ ने तुरंत अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट को सूचना दी। अमन सिंह बिष्ट ने सिविल अस्पताल में फोन किया, जहां से एक डॉक्टर तुरंत ही प्रतीक यादव के घर पहुंचे। डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद परिवार से बिना देरी किए अस्पताल ले जाने को कहा। डॉक्टर ने घर पहुंचते ही प्रतीक की तबीयत नाजुक देखी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। अपर्णा के भाई अमन और उनके दोस्त आनंद फानन में सुबह 5:55 पर उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने उन्हें देखते ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। परिवार की संतुष्टि के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी प्रतीक यादव के निधन की पुष्टि कर दी। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। प्रतीक यादव के शव को सिविल हॉस्पिटल से लखनऊ के केजीएमयू मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर्स के पैनल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई। प्रतीक यादव के निधन की खबर जैसे ही अखिलेश यादव को लगी, वो छोटे भाई के शव को देखने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। प्रतीक के ड्राइवर को बुलाकर अंदर बातचीत की। बाहर आकर उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले भी उनकी सेहत और कारोबार को लेकर सावधान किया था। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव घर पर नहीं थी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, फ्लाइट पकड़कर लखनऊ पहुंची। इस बीच प्रतीक यादव को लेकर एक और जानकारी सामने आई। प्रतीक की रात 10:30 बजे के आसपास फिर तबीयत खराब हुई थी, तब भी उन्हें सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद वो 11:30 बजे वापस घर चले गए थे। प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों में क्लॉटिंग की बीमारी से जूझ रहे थे। इसे लेकर वे कई अस्पतालों में इलाज भी करा चुके थे। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक कभी बहुत लंबे समय के लिए एडमिट नहीं हुए। तबीयत बिगड़ती थी तो उन्हें एडमिट कराते थे। आराम होने पर 1-2 दिन में डिस्चार्ज होकर घर चले जाते थे। प्रतीक की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट का कोई निशान नहीं है। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं। प्रतीक की मौत की असली वजह तक पहुंचने के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। साथ ही हार्ट को भी रख लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच की जा सके। लेकिन अब तक की शुरुआती रिपोर्ट में प्रतीक की मौत की वजह भी बताई गई है। प्रतीक की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है। शरीर में खून का थक्का जमने की वजह से कार्डियक अरेस्ट। प्रतीक के आर्टरी और लंग्स में भी इन्फेक्शन था। बताया जा रहा है कि प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मरीज थे, जो उनकी मौत की वजह बनी। ये हार्ट अटैक की तरह जानलेवा होता है। इस बीमारी में शरीर में खून का थक्का बन जाता है। खून अक्सर पैरों की नसों से निकलकर फेफड़ों की धमनियों में फंस जाता है। इससे फेफड़ों तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुकने लगता है,
दिल के दाहिने हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, जिससे हार्ट फेल हो सकता है। हल्की तादाद में अगर ये होता है तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं, लेकिन मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमें इतना समय नहीं देता है कि हम पेशेंट को अव्वल तो डायग्नोज कर सकें और दूसरे बचा सकें। प्रतीक यादव ने इसी साल जनवरी महीने में पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया था। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।